जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। आज हम बात करेंगे धैर्य की। धैर्य हमारे जीवन में कितनी ज़रूरत है, कितनी आवश्यकता है। आज के समय में इंसान के पास धैर्य नहीं है। इंसान को लगता है कि हमारे पास अगर कोई भी मुसीबत या समस्या आ गई है तो उसका तुरंत हम निवारण करें, तुरंत उसकी समाधान ढूंढें। कई बार जल्दबाजी की वजह से काम बिगड़ जाता है क्योंकि धैर्य नहीं है। उस चीज़ को हम न सोच पाते हैं, न समझ पाते हैं, न सुलझा सकते हैं। जो सामने परिस्थितियाँ आए उसी में हम घबरा जाते हैं और कुछ न कुछ गलत निर्णय ले लेते हैं। ठीक उसी तरह से जब भगवान इस धरती में आए थे, भगवान राम आए थे, उनके जीवन में भी बहुत सारी कठिनाइयाँ आईं, पर उन्होंने धैर्य से काम लिया और लंका में विजय पाई। उसी तरीके से भगवान कृष्ण इस धरती पे आए। उन्होंने वो तो भगवान थे, वो चाहते तो एक पल में ही विजय दिला सकते थे पांडवों को, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने धैर्य के साथ काम किया और पांडवों को विजय दिलाए। ठीक उसी तरह से हमारे गुरुदेव इस धरती में आए, गायत्री माता को इस धरती में लाए धैर्य के साथ। उन्होंने भी अपना आपा नहीं खोए, उन्होंने धैर्य से हर काम किया और वही चीज़ अपने बच्चों को भी सिखाई। ठीक उसी तरह से हमें भी इंसान को अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए और अपने विवेक और बुद्धि से काम करना चाहिए। विवेक और बुद्धि यानी सद्ज्ञान। जब हमारे पास सद्ज्ञान सद्बुद्धि आएगी तब हमारे पास धैर्य भी आएगा। फिर हम किसी भी परिस्थितियों से नहीं घबराएंगे और हर चीज़ का हम सामना करना सीख लेंगे। उसके लिए हमें सद्ज्ञान की ज़रूरत है, अच्छी पुस्तकों की ज़रूरत है, साधना आराधना उपासना की ज़रूरत है। जब हम अपने जीवन में साधना आराधना और उपासना लाएंगे तब हमारे पास धैर्य भी आ जाएगा और हम अपना काम अच्छे से कर पाएंगे। एक माला नियमित रूप से रोज़ करना चाहिए। इससे हमारा मन विवेक बुद्धि शांत होगा और माला करने के बाद पूरे दिन की जो दिनचर्या होती है, ये एक दिन पहले के बीता हुआ जो समय होता है उसको आप सोचिए, फिर उसका समाधान निकालिए। अगर कोई भी परिस्थितियाँ बिगड़ गई हैं उसमें घबराइए नहीं। किसी ने अगर कुछ बोल दिया है, कोई कुछ कह दिया है तो उस वक्त मौन रहिए और उसको सोचिए कि सामने वाला व्यक्ति ने आपको क्या कहा है। उसको पलट के जवाब मत दीजिए। अगर किसी ने कुछ कह दिया है, आपको बुरा लग गया है तो भगवान को सौंप दीजिए। भगवान को देंगे तो वो अपने तरीके से उसका उपाय भी ढूंढेंगे और समाधान भी करेंगे। इंसान को उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है ये सुनने में अच्छी लग रही है, पर जब सामने परिस्थितियाँ बिगड़ती है उस समय वो धैर्य हमारे पास नहीं होता है और हम अपना विवेक खो बैठते हैं और कुछ गलत निर्णय ही कर लेते हैं, जिसके बाद हमें पछताना ही पड़ता है कि शायद हम ऐसा ना किए होते, ऐसा ना बोले होते। इसीलिए धैर्य अपने जीवन में बहुत ज़रूरी है। धैर्य से काम करेंगे तो कभी आपका कोई भी काम नहीं बिगड़ेगा। कोई कुछ बोल दिया, सुनने की अगर आदत डाल लेंगे तो आपका कोई भी काम नहीं बिगड़ेगा। ठीक उसी तरीके से हमें साधना आराधना और उपासना भी करना चाहिए। जितने शांत मन से आप साधना आराधना उपासना करेंगे उतना ही आपकी विवेक और बुद्धि जागृत होगी। फिर आपको कभी भी किसी भी चीज़ के लिए घबराना नहीं पड़ेगा। कोई भी परिस्थितियाँ आ जाएंगी तो आप डरेंगे नहीं, निडर होकर उसका सामना करेंगे। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता।